टॉपिक का नाम है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टॉपिक को अगर हम लोग को कवर कर रहे हैं तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें टॉर्क का जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने टॉर्क का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल है। ठीक है, अब ये डायपोल मान ले रहे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और इसके बीच का जो लेंथ है वो कितना हो गया स्टूडेंट, 2L हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में F इक्वल टू माइनस क्यू ई, और इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ये जो डायपोल है, यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म किए हुए हैं, थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना के रखा हुआ है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जूनियर क्लासेस में। ठीक है, और एक हम लोग 11th क्लास में आए होंगे तो वर्क का फॉर्मूला पढ़े, वर्क इक्वल टू वेक्टर F इनटू वेक्टर ds, है ना, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये जो फॉर्मूला दोनों है, ये दोनों फॉर्मूला कब काम आते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो लीनियर मोशन करता है ना, यानी जब हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं उस समय हम इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। बट देखिए यहाँ पे कौन सा मोशन का बात हो रहा है, रोटेटिंग, यानी रोटेशनल मोशन का बात हो रहा है। तो क्या हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज करेंगे, तो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि W इक्वल टू फोर्स इंटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो फोर्स होगा वो फोर्स की जगह पे कौन काम करेगा, तो यहाँ पे वो काम कौन करेगा, टॉर्क करेगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे यहाँ पे कौन काम करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा काम करेगा। ठीक है, तो अब जो हम लोग वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे वो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो W इक्वल टू ताउ इंटू थीटा, है ना। ये दोनों फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब बॉडी जो है वो लिनियर मोशन करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग वर्क डन निकालना क्यों चाह रहे हैं, है ना, वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है। तो देखिए ये जो डायपोल है, इस डायपोल में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू क्यू, और इस पे कितना लग रहा है, F इक्वल टू माइनस क्यू। तो इस दोनों फोर्सेस की वजह से ये जो डायपोल है, ये डायपोल क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से टर्न करेगा, है ना, और हम चाह रहे हैं कि ये डायपोल जो अपने पोजीशन पे जाए, मतलब ये डायपोल ऐसा घूम रहा है और हम चाह रहे हैं कि वो वापस अपने जगह पे जाए, यानी हमको वर्क डन करना पड़ेगा इसको वापस भेजने के लिए। ठीक है, तो वो जो वर्क डन हम इस पे करेंगे वो वर्क डन कितना करेंगे, क्लियर है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, टाउ इंटू थीटा, यानी टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब ये जो वर्क डन हम लोग निकालेंगे, कहां से कहां तक निकालेंगे, तो मान ले रहे हैं हम लोग जो वर्क डन निकालेंगे वो थीटा 1 से कहां तक निकालेंगे, थीटा 2 तक। थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग थीटा 1 से कहां तक निकालेंगे, थीटा 2 तक। ये हमारा क्या हो गया, लिमिट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 12। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग AB लिए जिसका लेंथ कितना है, 12 है, और डायपोल मोमेंट, है ना, यानी इसका स्ट्रेंथ जो है वो कितना है, P है। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब जो हम वर्क कर रहे हैं, क्या थीटा 1 से थीटा 2 तक एक ही बार में करेंगे, नहीं, छोटे छोटा डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो छोटा छोटा अगर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमारा वर्क भी क्या होगा, छोटा छोटा होगा। फिर उस वर्क को हम लोग इंडिकेट कर देंगे कहां से कहां तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो देयरफॉर अ स्मॉल work done in rotating the dipole from a small angle d theta। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा, तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, ताउ इंटू d थीटा। अब हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड, ताउ का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dw इक्वल टू PE साइन थीटा d थीटा। क्लियर स्टूडेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इधर इसको रब कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्मॉल वर्क डन है। अब हम लोग टोटल वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन, है ना, जो ओरिएंटेशन हम लोग ले रहे हैं कहां से कहां तक, θ1 टू θ2 तक। क्लियर फ्रेंड, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेंगे, लिमिट लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, और क्या हो गया पीई sin थीटा डी थीटा। क्लियर फ्रेंड, ये टोटल वर्क डन यानी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इधर देखिए पीई क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो पीई लोअर लिमिट थीटा अपर लिमिट θ2, और ये sin थीटा डी थीटा। क्लियर फ्रेंड, इधर रब कर देते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो W इक्वल टू पीई, अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप लोगों को पता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। क्लियर फ्रेंड, लोअर लिमिट क्या देखे θ1, अपर लिमिट कितना है θ2। अब ये लिमिट पुट करेंगे, तो W इक्वल टू पीई, है ना, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट तो माइनस कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा θ2, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, फिर लोअर लिमिट, तो माइनस यहाँ पे फिर माइनस कॉस θ1। क्लियर फ्रेंड, तो W इक्वल टू पीई, यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस, है ना, कॉस θ1। तो इसको पहले लिख देते हैं, तो देयरफॉर वर्क डन कितना आ गया, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। क्लियर है, θ2, इतना वर्क डन हम लोगों को करना पड़ेगा। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, वर्क डन आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, तो उन केसेस को भी देखेंगे वन बाय वन। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसके स्पेशल केसेस को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्पेशल केसेस, ठीक है। केस नंबर 1, इफ θ1 इक्वल टू कितना रख दिए 0 डिग्री। क्लियर है, और जो θ2 है वो कितना रख दिए थीटा, यानी इसको हम 0 से कहां तक रोटेट करा रहे हैं, थीटा तक रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में W क्या हो जाएगा, तो देखिए पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो W इक्वल टू पीई कॉस 0 मीन्स 1, और इधर हो गया कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा वर्क डन है। सेकेंड केस लेते हैं, इफ θ1 इक्वल टू 0 एंड θ2 जो है वो कितना ले रहे हैं 90, यानी इस बार हम लोग डायपोल को 0 से कहां तक रोटेट करा रहे हैं 90 तक, ठीक है। तो W इक्वल टू पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा पीई। तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। केस नंबर 3, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा कितना ले रहा है 180, मतलब एकदम इसको ऐसा डायपोल है तो उसको रोटेट करा के पूरा उल्टा ले जा रहे हैं, है ना, 180 डिग्री। तो वर्क डन देखिए पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो पीई इधर क्या हो गया cos 0, तो ये 1 हो गया माइनस cos 180, तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया 2PE हो गया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये 3 अलग अलग केसेस हैं।